अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड के बेस्ड। इस क्वेश्चन में ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर carrying a current of 6 ampere is suspended vertically in a uniform magnetic field of magnitude 1 Tesla. The field lines make an angle of 60 degree with the normal to the coil. Calculate the magnitude of the counter torque that must be applied to prevent the coil from the turning. Would your answer change if the circular coil in A were replaced by a planar coil of some irregular shape with that encloses the same area? All other particulars are also unaltered. जो क्वांटिटीज़ हमको फिजिकल क्वांटिटीज़ दी गई हैं पहले वो लिखते हैं। जो डेटा दिया गया है n इज़ 30, I 6 एम्पियर, B 1 टेस्ला, अल्फ़ा 60 डिग्री। अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। R 8 सेंटीमीटर है, इसको SI में कन्वर्ट करेंगे 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर। एरिया हम कैलकुलेट करते हैं पाई आर स्क्वायर। ये सर्कुलर कॉयल है तो उसके लिए पाई आर स्क्वायर हम यूज करेंगे एंड फाइनली वी गेट 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। टॉर्क हम निकाल सकते हैं NIAB साइन अल्फा। जो वैल्यूज़ हैं उसको हम रखेंगे तो 3.11 न्यूटन मीटर। अब सेकंड पार्ट में कहा है कि टॉर्क पे क्या इफ़ेक्ट होगा अगर ये सर्कुलर लूप ना हो। तो जो फॉर्मूला है उसमें कहीं ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि ये किस शेप का है, सिर्फ एरिया वहाँ पे आता है, एन आता है, करंट आएगी, ए आएगी, मैग्नेटिक फील्ड और अल्फा। सिंस द टॉर्क ऑन द प्लेनर लूप डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप in case the area of the loop is the same, the torque will remain unchanged. Next question is a circular coil of 20 turns and radius 10 centimeter is placed in a uniform magnetic field of 0.1 Tesla normal to the plane of the coil. Normal to the plane of the coil means alpha is 90 डिग्री, n की वैल्यू भी 20 दी है और सर्कुलर कॉइल की रेडियस दी है 10 सेंटीमीटर, तो एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ द करंट इन द कॉइल इज 5 एम्पियर, व्हाट इज द टॉर्क ऑन द कॉइल? टोटल फोर्स ऑन द कॉइल, एवरेज फोर्स, सी पार्ट जो है, एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इन द कॉइल। देखिए यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो उस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा उसके बारे में हमको बताना है, कैलकुलेट करना है। द कॉइल इज मेड ऑफ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁻5 स्क्वायर मीटर एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर इज गिवन टू बी अबाउट 10⁻29 पर मीटर क्यूब। ये n की वैल्यू है। तो जो वैल्यूज़ दी गई हैं पहले वो लिखते हैं। n की वैल्यू, r की वैल्यू, b की वैल्यू अल्फ़ा, I की वैल्यू 5 एम्पियर और एरिया। तो पहले में क्या है कि ये नॉर्मल है, 90 डिग्री एंगल जो प्लेन ऑफ द कॉइल से बना है, और नॉर्मल भी उसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड, सो एंगल विल बी 0 डिग्री। टोटल फोर्स प्लेनर करंट लूप पे हमेशा 0 होगा क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्सेस काम करेंगे जो कैंसिल करते हैं। सी पार्ट में n की वैल्यू दी है, a की वैल्यू दी है
इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टिंग, अगर हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को मेंशन करें तो उसके ऊपर फोर्स होगा QVB, चार्ज E, V ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल, और मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे जो एक रिलेशन हमें यूज करना है वो है I = NEA VD। VD को हम लिख सकते हैं I/NEA। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि जो A है ये एरिया कॉइल का एरिया नहीं है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है वायर का, जिस वायर से ये कॉइल बनी हुई है, दैट इज सर्कुलर। और यहाँ पे जो है वैल्यू डायरेक्टली दी गई है इस एरिया की, तो F की वैल्यू जब इसमें हम कैलकुलेट करेंगे तो E VD की जगह वैल्यू रख देंगे I/NEA B, IB/NA, और ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसको रख के फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 5 × 10⁻⁻25 न्यूटन।